साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आज मैं जा रहा हूं एक और एक्साइटिंग जर्नी। लखनऊ से लेकर बिरथा रोड तक की ये जर्नी होने वाली है 1508 कृषक एक्सप्रेस में। तो जो हम लोग की जर्नी स्टार्ट होगी वो होगी लखनऊ जंक्शन से और लखनऊ जंक्शन पे पहुंच के आगे का वीडियो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो फाइनली हम लोग दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास आ पहुँचे हैं और यहीं से हम लोग लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रवेश कर जाते हैं। मैंने काफ़ी बार लखनऊ जंक्शन का बाहरी सीन दिखाया है और आज यहाँ से आपको छोटा सा रास्ता दिखा देता हूँ। अगर कभी आप आलमबाग साइड से आते हैं तो यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास उतर जाइए और इसी मेट्रो का सहारा लेकर आप लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिना किसी मेहनत के मात्र 50 मीटर चल के लखनऊ जंक्शन स्टेशन पे आप पहुंच सकते हैं। ये नीचे में दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन का गेट है और ये सामने की तरफ हम लोग जा रहे हैं और साथ में मेरे नूर है, चुन्नू है, केसरी है और बेहतरीन जर्नी पे हम लोग निकल रहे हैं 1508। अगर बात करूं मैं ट्रेन की रूट की तो ट्रेन लखनऊ से बादशाह नगर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर, लाल रोड होते हुए अगले दिन सुबह 8:55 पे बिरथा रोड स्टेशन पहुंच जाती है। तो ट्रेन में साफ सफाई मुझे देखने को काफ़ी बढ़िया मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और लखनऊ से रात की रानी इसको हम लोग कहते हैं, कृषक एक्सप्रेस नाम है हमारी ट्रेन का। और जो लोग भी देवरिया, भटनी, सलेमपुर, लाल रोड, बिरथा रोड, किरेरापुर, इंदारा, मऊ, इन जगहों के लिए इस ट्रेन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और सबसे प्रीमियम ट्रेनों में से गिनी जाती है। टोटल 376 किलोमीटर की जर्नी हम लोग इस ट्रेन से करने वाले हैं और पीछे में हमारी 1508 कृषक एक्सप्रेस लगी हुई है। और मैं अपने सीट का आपको इंटीरियर दिखा दूंगा। लोअर सीट हम लोगों को मिला है A2 में और ये कृषक एक्सप्रेस का H1 क्लास है। साथ ही हम लोग थोड़ा जनरल में देख लें तो जनरल में ठीक ठाक भीड़ है और लखनऊ जंक्शन से जनरल में बैठा जा सकता है, इतना भीड़ है। ये देखिए सब लोग अपने अपने सीटों पर बैठे हुए, तो यहाँ पर बैठा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है नूर और हम लोग जा रहे हैं देवरिया वॉलीबॉल खेलने के लिए, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट देवरिया में पड़ता है जगह, लाल रोड के पास में। और इसीलिए हम लोग इस ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं कृषक एक्सप्रेस की। तो नूर है, अटैकर है और इसके वॉलीबॉल की पूरी छवि मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। साथ ही साथ कृषक एक्सप्रेस के खुलने का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो चलते हैं अब अपने सीट पे अनबोर्ड होते हैं हम लोग और ट्रेन की जर्नी का मज़ा लेते हैं। तो ट्रेन हमारी बिल्कुल निर्धारित समय 11:10 पे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। लखनऊ जंक्शन से निकलने के बाद ट्रेन का पहला जो स्टॉपेज था वो था लखनऊ सिटी और यहाँ पहुँचने का जो समय था वो 11:28 रात का था और ट्रेन निर्धारित समय से 2 मिनट पहले 11:26 पे लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन पहुँच गई। यहाँ पर ट्रेन ने लगभग 2 मिनट का स्टॉप लिया और स्टॉप लेने के पश्चात ट्रेन फिर से 11:30 पर लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर गई और इसके बाद इसका जो अगला स्टॉपेज था वो था बादशाह नगर।
सामने से हम लोगों के कैफियत एक्सप्रेस निकल रही है। कैफियत एक्सप्रेस निकलने के थोड़ी देर बाद जो ट्रेन है हमारी, वो बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां पे हमारी जो मुलाकात हुई वो मुलाकात हुई 22-5-37 गोरखपुर LTT एक्सप्रेस से। पहले ये जो रूट हुआ करता था वो सिंगल लाइन का हुआ करता था, लेकिन 2023 में इसका रेनोवेशन हुआ और इस रूट को डबल लाइन कर दिया गया। तो 22-5-37 बादशाह नगर से निकल चुकी है और हमारी ट्रेन बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो रही है। बादशाह नगर का जो स्टेशन कोड है वो है BNZ और यहाँ ट्रेन 11:45 पे पहुँची, बिल्कुल निर्धारित समय पे, और 2 मिनट विश्राम के बाद ट्रेन ने पुनः यहाँ से प्रस्थान कर दिया। यहाँ से काफ़ी लोग ट्रेन में डिपोर्ट हो गए और जो सीटें खाली थी वो धीरे धीरे भर गई। लखनऊ से गोरखपुर के आगे देवरिया, भटनी, सलेमपुर, लाल रोड, बिरथा रोड, कड़ियारापुर, इन स्टेशनों के लिए ये सबसे VIP ट्रेनों में गिना जाता है। ये एक लौटी ट्रेन है जो इस रूट पे लखनऊ से जाती है। अब हम लोग गोमती नगर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। गोमती नगर इस रूट का एक VIP स्टेशन में से है। सामने से तो कोई भी ट्रेन निकली है उसको हम लोग नेट पे चेक करके उसका नाम ज़रूर डाल देंगे। और देखते ही देखते ट्रेन हमारी बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और यहाँ का स्टेशन कोड जो है वो BBK। 37 किलोमीटर की जो जर्नी है वो ट्रेन ने हमारी पूरी कर ली है और यहाँ पे 12:25 पहुँचने का समय था और ट्रेन 2 मिनट पहले 12:23 पे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुँच गई है। बाराबंकी एक महत्वपूर्ण जंक्शन पॉइंट है क्योंकि यहाँ से एक जो लाइन है वो अयोध्या कैंट के लिए कट जाती है और जिस रूट में हम लोग जाएंगे वो गोंडा जंक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो बाराबंकी एक महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से एक लाइन अयोध्या के लिए चली जाती है। तो ट्रेन अभी तक हमारी बिल्कुल निर्धारित समय पर चल रही है और काफ़ी पंचुअल ट्रेन है कृषक एक्सप्रेस। तो आगे देखते हैं क्या ये अपनी पंचुअलिटी बरकरार रख पाती है या नहीं। तो लगभग 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद बाराबंकी से भी ट्रेन हमारी डिपार्च कर गई और थोड़ी ही देर में ट्रेन हमारी बुड़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई। बाराबंकी से निकलने के बाद 30 किलोमीटर के बाद ये बुड़वल जंक्शन इसका हाल्ट पड़ा और यहाँ पे जो ट्रेन बनाने वाली पटरियाँ हैं उनकी काफ़ी मात्रा में रखी गई थी। और यहाँ पे पहुँचने का जो ट्रेन का समय था वो 0:46 और ट्रेन 0:45 पे यहाँ पहुँच गई। साथ ही साथ यहाँ पे मैं वॉशरूम की तरफ गया था तो वॉशरूम की स्थिति काफ़ी क्लीन थी और काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया गया कृषक एक्सप्रेस का वॉशरूम था। गंदगी नहीं मिली मुझे अंदर की तरफ में। अब रात काफ़ी हो गई है और हम लोग घाघरा पुल निकल रहे हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ सोने और सुबह में जब नींद खुलेगी मेरी तो आगे का सीन मैं दिखाऊंगा। तो रात में मुझे घाघरा नदी क्रॉस करने के बाद नींद आ गई थी और सुबह में जब मेरी नींद खुली और घड़ी पर मेरी नज़र गई तो लगभग 5:30 बज रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि रात में पड़ने वाले बीच के बड़े स्टेशन जैसे गोंडा, बस्ती,
खलीलाबाद, सहजनवा, इन 4 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को मैंने स्किप कर दिया। आते समय जब घर से मैं वापस आऊँगा तो इन स्टेशनों की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। मेरी आंख सीधे खुली जब ट्रेन मेरी जगतविला रेलवे स्टेशन से स्टार्टिंग ले रही थी और सुबह सुबह सामने से हमारी ट्रेन को जो पहली क्रॉसिंग मिली वो मिली इंटरसिटी एक्सप्रेस की। ये सामने से इंटरसिटी एक्सप्रेस निकली है। जगतविला के बाद जो हमारी ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहेगा वो रहेगा अब डोमिनगढ़, और डोमिनगढ़ ट्रेन 5 मिनट डिले से हमारी पहुंच रही है। डोमिनगढ़ पहुंचने का जो समय था इसका वो 5:25 था, लेकिन ट्रेन हमारी डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर 5:30 पे पहुंची। ये जो नदी है ये राप्ती सागर करके है, तो राप्ती नदी है ये, और जब बरसात का मौसम आता है तो काफ़ी विकराल रूप ये नदी ले लेती है। गोरखपुर के तटीय इलाकों में बाढ़ लाने का काम प्रमुखतः राप्ती और घाघरा ही करती हैं। तो ट्रेन देखते ही देखते हमारी डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गई और यहाँ पे पहुंचने का जो ट्रेन का समय था वो सुबह के 5:25 था, लेकिन ट्रेन 5 मिनट डिले से 5:30 पर डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। और लगभग 10 मिनट के स्टॉप के पश्चात फिर से ट्रेन हमारी चल पड़ी गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तरफ। और गोरखपुर जो इसके पहुंचने का समय है वो 5:55 का है और ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय पर गोरखपुर की तरफ प्रस्थान हो चुकी है और थोड़ी ही देर में गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। अभी फ़िलहाल घड़ी में 5:50 हो रहा है और ट्रेन गोरखपुर में एंटर कर रही है। गोरखपुर इसका स्टेशन कोड जो है वो GKP है और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन जो है सामने की तरफ वो नौतनवा कुसमी जंगल के तरफ से आ रहा है और अभी जिस लाइन में हम लोग आ रहे हैं ये बस्ती खलीलाबाद सहजनवा की तरफ से आ रहे हैं और ये जो सामने की तरफ है ये नौतनवा नेपाल बॉर्डर की तरफ चला जाता है, जो कि गोंडा में जाके ये फिर से इसी रूट में मिल जाता है। जिसको नेपाल जाना रहता है वो इसी रूट का सहारा लेते हैं। अभी तक का ट्रेन का सफ़र काफ़ी हम लोगों को प्यारा लग रहा था और धीरे धीरे गोरखपुर जंक्शन हम लोग की आंखों से दिखने लगा था। इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए बारिश भी धीरे धीरे आने लगी थी और मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जैसे ही ट्रेन प्रवेश की तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम चल रहा था प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से जहाँ पे ट्रेन हमारी खड़ी हुई वहाँ पे रिनोवेशन का बोर्ड लगा हुआ था और ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय 5:55 पर गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। लगभग आधे घंटे के स्टॉपेज के बाद ट्रेन ने हमारे गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से प्रस्थान कर लिया। और ये जो सामने की तरफ प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1.3 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और ये जो सामने की ट्रेन लगाई जा रही है ये है 1:50:28 गोरखपुर संभलपुर हटिया एक्सप्रेस। पहले ये हटिया तक जाती थी इसलिए इसको हटिया मौर्य एक्सप्रेस भी कहते थे और अब इसका जो डेस्टिनेशन है तो गोरखपुर से जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ निकली सामने की तरफ हम लोगों को रामगढ़ ताल का ये सुंदर नज़ारा देखने को मिला, जिसको मैंने अपने झट से मोबाइल में कैद कर लिया। और रामगढ़ ताल को देखते ही देखते ट्रेन हमारी गोरखपुर
छावनी रेलवे स्टेशन पहुंच गई और यहाँ इसके पहुंचने का जो समय था वो था 6:33 और बिल्कुल निर्धारित समय पर ट्रेन हमारे गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। तो लगभग 5 मिनट स्टॉपेज लेने के बाद ट्रेन हमारी गोरखपुर छावनी रेलवे स्टेशन से चल दिया और इसके बाद जो इसके रुकने का स्टॉप है वो है चौरी चौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अब हम लोग सीधे मिलते हैं चौरी चौरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो चौरी चौरा पहुंचने से पहले कुसमी जंगल का ये खूबसूरत नज़ारा मैंने एक बार फिर अपने मोबाइल में अच्छे से कैद कर लिया। इस बेहतरीन नज़ारे को आप भी थोड़ा सा ज़रूर देखें। सुबह में 6:50 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पहुंच गई। चौरी चौरा एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और एक महत्वपूर्ण स्थान भी है क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का एक प्रतिबिंब भी बना हुआ है, जहाँ पे जो सन 47 की लड़ाई हुई थी, 1857 की लड़ाई हुई थी, यहाँ पे उन स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मृति चिन्ह बने हुए हैं। चौरी चौरा पहुँचने का जो समय था वो 7 बजे था, लेकिन 10 मिनट पहले पहुँची थी और उसके बाद जो अगला स्टेशन था वो था गौरी बाज़ार। वहाँ पहुँचने का इसका समय था 7:15 और ट्रेन हमारी देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाती है। तो अभी 7:03 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी चौरी चौरा से निकल चुकी है। काफ़ी पंक्चुअल ट्रेन है और ट्रेन ने अभी तक के जो भी समय है उसको मेंटेन करके रखा है। और चौरी चौरा से निकलने के बाद देखते ही देखते एक चाय पीते पीते आ गया अगला स्टेशन गौरी बाज़ार। गौरी बाज़ार पहुंचने का जो समय था वो था 7:13 और 7:10 पे ही ट्रेन गौरी बाज़ार रेलवे स्टेशन पहुंच गई। तो गौरी बाज़ार में ट्रेन हमारी लगभग 10 मिनट से ज़्यादा देर तक खड़ी रही और 7:28 पे गौरी बाज़ार रेलवे स्टेशन से ट्रेन ने वापसी चल दिया। गांव का नज़ारा सुबह का काफ़ी प्यारा होता है और सुबह की चिड़ियों की चड़चड़ाहट को हम लोग सुनते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे ट्रेन हमारी आगे की तरफ बढ़ रही थी, प्राकृतिक सौंदर्य और नज़ारे और बेहतरीन होते जा रहे थे और कब देवरिया आ गया इसका हम लोग को पता ही नहीं चला। और देखते ही देखते ट्रेन हमारी 7:40 पर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन में इन कर रही थी। ये हम लोगों का प्यारा सा शहर, प्यारा सा गांव, यहाँ से हम लोगों का जन्मों का रिश्ता रहा है। और आप जब भी अपने घर आते हैं देवरिया, गोरखपुर या फिर जहाँ भी आपका घर पड़ता है, तो आपकी यादों में वो बचपन की यादें जेहन में ताज़ा हो जाती हैं जब आप यहाँ की गलियों में घूमे होंगे। तो यहाँ पहुँचने का जो ट्रेन का समय था वो 7:45 था और ट्रेन 5 मिनट बिफोर आकर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गई। अगर बात करें इसके स्टेशन कोड का तो DEOS इसका स्टेशन कोड है। 4 प्लेटफार्मों का ये स्टेशन है और बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन है। और सामने की तरफ हम लोग को 22402 WAP1 लेकर कोई तो ट्रेन खड़ी है, उसको देखते हैं हम लोग। तो ये
छपरा गोरखपुर सवारी गाड़ी थी जो कि सामने की तरफ खड़ी थी और लगभग 7:51 पर ट्रेन देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से डिपार्च कर गई और इसके बाद मैं थोड़ा सा मुझे नींद आने लगा था और देवरिया के बाद मैं थोड़ा सा सोने जा रहा हूँ और मैं अब सीधे लाल रोड रेलवे स्टेशन पर उठूँगा। और अब जब पुनः मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को पीयूकोल रेलवे स्टेशन पर पाया, यानी भटनी जंक्शन मुझसे स्किप हो गया। नींद काफ़ी तेज़ आ रही थी और मैंने जैसे ही आंख बंद किया और आंख खोला तब तक भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन निकल चुका था और ट्रेन हमारी पीयूकोल रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी धीमे धीमे। तो पीयूकोल निकलने के 10 मिनट के बाद ट्रेन हमारी सलेमपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई और यहाँ पर जो ट्रेन के पहुंचने का समय था वो था 8:30 और ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय पर सलेमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। सलेमपुर भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से एक लाइन जो चली जाती है वो बरहज बाज़ार के लिए चली जाती है और धीरे धीरे हम लोग अब अपने यात्रा के अंतिम चरण पे थे और ये जो सामने की तरफ रेलवे लाइन जा रही है यही जाती है बरहज बाज़ार की तरफ। तो अब अगले तो फाइनली 8:45 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी लाल रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गई है और हम लोग इस ट्रेन को यहीं पे छोड़ रहे हैं। कैसा लगा जर्नी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और RK सफ़रनामा से ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियो के लिए आगे भी जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैंने 1508 से रिलेटेड पूरी जानकारी देने की कोशिश की और सामने की तरफ घाघरा नदी का पूरा बेहतरीन स्किप में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप किसी स्पेशल ट्रेन या स्पेशल रूट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर दे सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगली जर्नी में एक और अट्रैक्टिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।